अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभी किताब में मत देखना कुछ भी, मैंने आपको कह दिया है कि अभ्यास 4C करवाएंगे, लेकिन आप लोग अभी किताब में मत देखिए, जो बता रहा हूं उसको सुनिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे पिक्टोग्राफ बनाना। पिक्टो जो शब्द आया है वो पिक्चर से आया है, पिक्चर मतलब तस्वीर, ठीक है। तो सांख्यिकी चल रही है ये हमारी, इसमें पिक्टोग्राफ करना है। जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, जैसे हमने आरोही क्रम अवरोही क्रम वगैरह सीखा था, तो आंकड़ों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है आपका सांख्यिकी में। उन्हीं में एक तरीका है पिक्टोग्राफ। तो आज हम लोग पहले पिक्टोग्राफ सीख रहे हैं, और दंडारेख वगैरह भी हैं आपके में, वो हम लोग अगले अभ्यासों में सीखेंगे। पहले पिक्टोग्राफ की बात करते हैं। चलिए, ये क्या है? क्या बना ये? अच्छा, ये क्या बना है? ये फूल हो गया, ये बता। नीतू इधर देखो बेटा आराम से। हमने कहा कि एक फूल जो है ये 5 फूल के बराबर है। कितने के बराबर है? और ये एक बतख जो है ये 8 बतख के बराबर है। कितने के? 8 बतख के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इधर ध्यान से देखना आप। या एक फूल कितने फूल के बराबर है? 5। और एक बतख कितनी बतख के बराबर है? 8। हाँ बेटा पैर मत लगाओ, उधर उधर को जाओ थोड़ा सा। अब ये देखो आप, बताओ ये कितने फूल हैं? 3 है फूल। एक फूल कितने के बराबर है? 5। तो ये कितने फूल हो गए? 15। कितने हो गए नाम क्या? 15। भाई ये 5 ये हुए, 5 ये हुए, 5 ये हुए, तो कितने फूल हो गए ये? 15। महिमा बेटा क्या बात है, दे दो ना उसको, दो फटाफट। शोर नहीं करो, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था ना, इतनी देर शोर कर रहे थे, इतनी देर में 1 सेकंड में दे देते, काम खत्म हो जाता कॉपी उसको। ये कितने फूल हो गए? 15। ये 3 नहीं हुए, कितने हो गए? 15। बात समझ में आ रही है? राहुल आई बात समझ में? चलिए, अब ये बताओ ये कितनी बत्तख हैं? 40। वाह भाई वाह, ये कहते हैं होशियार बच्चे, एक बार में पकड़ लिया आपने बात। तो बस जब हम आंकड़ों को पिक्चर यानी कि तस्वीरों के जरिए प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख। पिक्टोग्राफ के लिए क्या बोल देते हैं? चित्र आरेख। पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख। समझ में आ गया? कितने बच्चों की समझ में आया? पक्का? तो देखो करते हैं अब काम पक्का। मिटा दें इसको? चलो भाई ये मिटा। और पहले सवाल पे आ जाओ बहुत जल्दी से। पहला सवाल है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी है। देखो माह है,
और पंखे, पंखे कितने पंखे बेचे गए? तो कितना, कौन सा पहला महीना कौन सा है? मार्च। दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चलो भाई यहां लाइन खींच लेते हैं और ऐसे भी लाइन खींच देते हैं। चलो भाई, मार्च में कितने बेचे? 30। अप्रैल में 50। मई में 60। जून में 70। गर्मी बढ़ गई ना, जून आ गई तो पंखे ज्यादा बिकेंगे। क्यों? अब जुलाई में 50। बारिश होने लगी भैया, कम हो गए पंखे बिकना, कम हो गए ना, गर्मी कम हो जाती है ना जुलाई में, थोड़ी बारिश वारिश होने लगती है। और अगस्त में 40। ले भैया धीरे धीरे ठंडा आ गई आ गई ना तो रह गए 40। अब आगे सवाल है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि ये चिन्ह बनाया है बराबर 10 पंखे। चलिए चिन्ह बना लेते हैं हम लोग, ये पंखा बना लो, ये तो बन गया पंखा, लग रहा है ना पंखे जैसा, लग रहा है, बराबर 10 पंखे। अब यहां पे पिक्टोग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? यानी पिक्टोग्राफ लिख दो, पिक्टो, ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। बताओ यहां पर कितने पंखे बनेंगे? कितने बनेंगे ये वाले चिन्ह? कितने हैं ये? और ये कितने के बराबर है? कितने बनाने पड़ेंगे यहाँ? 30 बनाने पड़ेंगे। 3। हाँ, क्या करें, इससे जो ये है इससे इसको भाग करते जाओ, 10 से इसको भाग कर, कितने बनेंगे यहाँ पर? देववती आया समझ में? देववती ने तो सही बताया था एक ही बार में। तो कैसे बनाएंगे? ये बनाया, छोटा सा बनाया, एक बन गया, क्यों भाई? बढ़िया बढ़िया, आप लोग रंगीन पेंसिल से भी बना सकते हो, रंगीन कलर हैं उससे भी बना सकते हो, रंगीन जो आपके उसके तो मोम के कलर हैं या पेंसिल वाले कलर हैं उनसे ही बना सकते हो। बहुत सुंदर हो गया। इसमें कितने बनेंगे? 5। आराम का 5 ही बनेंगे ना, पक्का? क्या ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? 6। इसमें राहुल, अब कौन नहीं बोलेगा, राहुल बोलेगा केवल। 7। पक्का? कैसे निकाला? इसको हमने 10 से भाग के, 10 से 70 भाग दिया, कितने आया? दीपक इसके तुम बता दो फिर। 5। अरे भाई वाह। सुमित इसके तुम बता दो। 4। साक्षी सही बताया इनने 4। कितने बच्चे नहीं बना पाएंगे? अरे एक ने हाथ ना खड़ा किया। आगे बनाने, बना लोगे, इसे उतारोगे या बगैर उतारे काम चल जाएगा? कितने बच्चों को उतारना पड़ेगा ये? अरे एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो उतारना पड़े, सब बच्चे बहुत होशियार हैं। समझ में आ गया ना? आया? क्या नाम तुम्हारा? छाया। वो छोटी वाली छाया कहाँ है? आज ना आई है, कहिए रोज स्कूल आओ। अब ये बताओ, ये सवाल किस समझ में आएगा उनके लिए? छाया की समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। जो बच्चा रोज विद्यालय आएगा, पढ़ाई उसी की समझ में आएगी। 1 मिनट लगा समझने में, बताओ समय लगा? केवल एक बार बताया, समझ में आ गया। ऐसे बढ़िया बढ़िया। और ये इसमें क्या है, कितने सुंदर चित्र बनाते हो उस पर निर्भर करेगा आपका कितना अच्छा बना है। आराम से एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है इनको, ठीक है? और सुंदर सुंदर चित्र बनाना, बहुत ही बढ़िया वाले, चकाचक, मजा आ जाए देख करके, है ना? चलो अगला सवाल करके देखें। इसे बाद में उतार लेना आप लोग, जिससे जरूरत हो। मैं दूसरा सवाल कर बता देता हूं आपको। कर लोगे ना आप इसे? कर लोगे? चलो दूसरा सवाल। ये तो बहुत ही आसान है भैया। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दी है, दर्शाई गई है। ये देखो, ये 1 बराबर कितनी घड़ी हैं? तो सोमवार को बताओ कितनी घड़ियां बिकी हैं?
भाई वाह। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम्हारा नाम बताओ पहले क्या है? इसके छाया तुम्हारे बराबर में बैठी है, प्रीति। अब बताना। हाँ, किताब ही नहीं निकाली, इसीलिए मैंने पूछा, किताब ही नहीं निकाली है। किताब कहाँ है बेटा? बस्ते में से बाहर तो निकाल लो। अब पूछूंगा, किताब खोल लो, ये वाला पन्ना, जिसे पूछूंगा उसे बताना पड़ेगा। चलो बताओ विशाल, शुक्रवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं? हाँ, सब लोग गिनो। गिननी है सबको, बोलनी नहीं है। बोलनी तो विशाल को थी, देववती। चलो, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें देने पड़ते हैं। अब पहला सवाल देखो, इसका क्या है, नीचे देखो, पहले सवाल लिखा है। पहला सवाल क्या है? किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा बताओ किस दिन बेची गई हैं? रविवार को। किस दिन बेची गई हैं? रविवार को। रविवार। तो जो आपको घड़ी के चित्र बनाने हैं उसका तरीका बता दे रहा हूं कैसे बनाना। देखो, बहुत सिंपल सा, गोला बनाया और बीच में से ऐसे करके 2 सुइयां बना दी और ऐसे करके ये बना दिया, बस घड़ी बन गई। बनना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सरल सी घड़ी बन गई। 2 सुइयां बना दी और 4, ठीक है, घड़ी बन गई। अब दूसरा सवाल देखो, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? दूसरा सवाल ये बोलो। 8। 8 ही है भैया, देख लो। और रविवार को कितनी थी? 3 3 6 3 9 है, सही। तो रविवार को सबसे ज्यादा हो गई। चलो भाई, तीसरा, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? गिनो, साक्षी को बतानी है, गिनो सब लोग। अरिजीत गिनो, पूरे सप्ताह में कितनी बेची गई? ये सप्ताह में यहां से लेके यहां तक है, गिनो कितनी है? कितनी है? कतई ठीक है। कितनी घड़ियां बिकी कुल पूरे सप्ताह में? 44। ये प्रश्न भी लिखते हैं ना, तब उत्तर लिखना, ठीक है। अगला, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई, एक घड़ी कितने में बेची गई? 200। तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो रविवार को कितनी घड़ी बेची गई हैं? 9। तो 9 घड़ियों का मूल्य निकाल लें। तो क्या करेंगे? हाँ, लिखेंगे कैसे? देखो, चूंकि एक बिंदी नीचे और 2 बिंदी ऊपर, एक घड़ी का मूल्य बराबर ₹200। इसलिए कितनी घड़ी बेची है रविवार को? 9। अरे 1800 बेची गई हैं। 9 घड़ियों का मूल्य, देखो, एक घड़ी का मूल्य है 200 रुपए, तो 9 घड़ी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक पेन मिलता है 5 रुपए का, तो 3 पेन कितने के मिलेंगे? क्या किया हमने? 5 की और 3 की गुणा। एक घड़ी मिलती है, बिकती है 200 रुपए की, तो 9 घड़ियां कितने की बिकेंगी? क्या करेंगे? 9 की और 200 की गुणा, हो जाएगी 200 गुणा 9 बराबर 200 की 9 से गुणा करो। 9 शून्य का 0, 9 शून्य का 0 और 9 दूनी 18, 1800 रुपए। हो गई? समझ में आया? आ रहा है दिव्यवती? चलो अगला सवाल, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? बताओ, किस दिन सबसे कम बिक्री हुई है? शनिवार को, बुधवार को। देखो देखो, 2 दिन हुई है, बुधवार और शनिवार।
बुधवार और शनिवार। कितनी भी की हैं? 4 घड़ियां। कितनी भी की हैं? अब ये उत्तर देने आ गए आपको? आ गए? समझ में आ गया? तो पिक्टोग्राफ भी बनाना है आपको, यानी कि चित्रारेख भी बनाना है, और इसमें प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। और पहले वाले में सिर्फ आपको चित्रारेख ही बनाना है। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अब ये सबकी समझ में आ गया? बहुत सुंदर। अब इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न जो है, ये नीचे लिया हुआ है, इसमें भी पिक्टोग्राफ बनाना है। अब ये इसमें लड़की बनानी है। कैसे बनाओगे लड़की? तो ये तो बहुत कठिन है। आसान बता दूं तरीका लड़की बनाने का? देखो, ये बनाया लड़की का चेहरा, ये दोनों आंखें, ये नाक और ये मुंह, लेकिन एक चोटी इधर लटका दो और एक चोटी इधर लटका दो, और ये हंसता हुआ चेहरा। थोड़ा सा बढ़िया करके बना देना आप लोग। थोड़ा सुंदर बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हो गई लड़की? और सुंदर करना है तो लो भाई, ये दोनों हाथ भी बन गए, ये दोनों पैर बन गए। सही है? ऐसे बना देना लड़की। और लड़का बनाना हो तो उसकी चोटी मत बनाना, बस जहां लड़का बनाना हो उसकी चोटी मत बनाना। और लड़की बनानी तो चोटी निकाल देना। चोटी और बढ़िया बनानी हो तो लो यहाँ पे ये बना देना। लो चोटी बन गई, और लो चोटी बन गई। और बनाना हो कान भी बना दे, लो ये लो कान रहे, ये रहे कान। सही है? बन जाएगा? तीसरा भी बन जाएगा। और ऐसी चौथे में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे देखो, ये देने प्रश्नों के उत्तर। और 5वें में भी यही करना है आपको। 5वें में बनाना है। तो जो बन जाए आपसे वो बनाना, और जो ना बन पाए उसे कल मैं बनवा दूंगा। ठीक है? आगे समझ में कर लेंगे? तो इनको तो अभी कीजिए, और आगे वाले जो हैं वो घर से आप करके लाना। ठीक है? कर लीजिए।